ओके। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो आइए आज के दिन भी हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे, कुछ बातों को ध्यान करेंगे। आज भी हम कुछ प्रश्नों को लेंगे। ओके, कुछ प्रश्नों को लेंगे और आधा घंटा हमारे पास समय है। ओके, आधा घंटा हमारे पास समय है। तो इस आधा घंटे में जितना भी प्रश्न होता है उन प्रश्नों को हम लेंगे और कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे। ओके, तो आइए जो प्रश्न करना चाहते हैं वो प्रश्न कर सकते हैं। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह। जय मसीह की। तो पास्टर जी, मेरा एक क्वेश्चन है न्यायों की पुस्तक से पुराने नियम में, वहां पर जब हम 19 वचन पढ़ते हैं पहले अध्याय का, तो वहां पर लिखा है यहोवा यूदा के साथ रहा, इसलिए उसने पहाड़ी देश के निवासियों को निकाल दिया, परंतु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसलिए वह उन्हें ना निकाल सका। तो ये वचन हमें बताता है कि जो यहोवा है वो यूदा के साथ रहता था, और इसीलिए वो जो यूदा था वो एक बलवंत हो गया, और उसने क्या किया, जो पहाड़ी देश के निवासी थे उनको तो निकाल दिया, परंतु ये वचन हमें बताता है कि जिनके पास लोहे के रथ थे, जो शक्तिशाली थे, उनको ना निकाल सका। तो एक ब्रदर का ये क्वेश्चन है कि क्या यहोवा परमेश्वर कमजोर था जो नॉर्मल इंसानों को तो निकाल दिया, लेकिन जिनके पास लोहे के रथ थे, जो सामने में थे, उन्हें नहीं निकाल सका? तो ये डिफरेंस क्यों है? यहोवा उन लोगों को निकाल सकता है, लेकिन उनको क्यों नहीं निकाला? क्या आपका परमेश्वर मतलब दो पार्ट में है? एक जगह वो डर गया तो एक जगह वो नहीं डरा। तो इसके बारे में आप उस भाई को क्या आंसर देना चाहेंगे जी? ओके ओके। तो आनंद जी का प्रश्न ये है कि न्यायों की पुस्तक उसका पहला अध्याय 19वां वचन। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब इजरायली लोग, ओके, इजराइल लोग जब भी अन्य जातियों से जब युद्ध करने जाते थे, ओके, युद्ध वहाँ पर उन लोगों के बीच में होता था। तो वहाँ पर कई सारी घटनाएं घटी। ओके, परमेश्वर ने कुछ लोग को निकाल दिया, कुछ लोग को हरा दिया। ओके, इस तरह हम लोग जो है देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 19 वचन को हम लोग पढ़ते हैं। ओके, 19 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ अलग नज़र आता है। ओके, कुछ अलग नज़र आता है। और ख़ास करके जब अन्य जाति लोग, है ना, जैसे कि नास्तिक हो गए, उस तरह इस्लाम वाले हो गए, इस तरह और भी कुछ मसीह विरोधी लोग होते हैं। ये लोग जो है हमेशा जब बाइबल पढ़ते हैं तो इनको जो है गलतियाँ निकालने की आदत होती है। ओके, कुछ ना कुछ बाइबल की बातों को गलत तरीके से पेश करना चाहिए, बाइबल में कुछ गलतियां ढूंढना चाहिए करके इस तरह पढ़ते पढ़ते रहते हैं। ओके, तो पढ़ते समय इनको एक चीज यहाँ पर, ओके, 19वां वचन यहाँ पर ये लोगों ने पढ़ा और इसको गलत तरीके से पढ़कर और सवाल भी क्या करते हैं, गलत करते हैं। ओके, सवाल भी गलत करते हैं और लोग क्या करते हैं पता है, कंफ्यूज में करते हैं। ओके, कंफ्यूज में डाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लोग ये प्रश्न करते हैं, जैसे कि आनंद जी ने भी पूछा कि तुम्हारा परमेश्वर ने, है ना, लोहे के रथ को क्यों नहीं निकाला? क्या तुम्हारा परमेश्वर कमजोर है ना? क्या तुम्हारा परमेश्वर जो है निकाल नहीं सकता, इतना ताकतवर नहीं है करके इस तरह लोग जो ना बातें करते रहते हैं। लेकिन बाइबल को हम पढ़ेंगे, समझो, बाइबल को जो है हम पढ़ेंगे तो अच्छी तरह, वहां पर विषय कुछ और ही है ना। लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर यहोवा परमेश्वर ना निकाल सका। ओके, यहोवा परमेश्वर जो है वहां पर लोहे के रथ थे, इसके लिए परमेश्वर ने जो है उन्हें निकाल ना सका करके इस तरह लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, हम पढ़ेंगे और जो है जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 18 वचन से पढ़ेंगे, और यहूदा ने चारों ओर की भूमि समेत अज्जा, अश्कोलोन और एक्रोन को ले लिया। ओके, किसने ले लिया? यहूदा ने, क्योंकि यहूदा ने युद्ध किया और युद्ध में कई सारे लोग को मार डाला। ओके, युद्ध में कई सारे लोग को मार डाला। किसने मार डाला? यहूदा के गोत्र के लोगों ने क्या किया, मार डाला। ओके, अभी 19 वचन में पढ़ेंगे। 19 वचन में हमें इस तरह लिखा हुआ नजर आता है, यहोवा यहूदा के साथ रहा। ओके, मतलब ये वचन का मतलब क्या पता है, धरती पर यहूदी लोग युद्ध कर रहे हैं। ओके, धरती पर जो है यहूदी लोग ही युद्ध कर रहे हैं। परमेश्वर खुद आकर तलवार नहीं चला रहा है, परमेश्वर खुद आकर उनको मार नहीं रहा है। ओके, यहूदी लोग जब भी युद्ध कर रहे थे तभी यहोवा यहूदा के साथ
रहा। ओके, इसलिए उसने पहाड़ी देश के निवासियों को निकाल दिया। किसने निकाल दिया? पहाड़ी देश के लोग किसने निकाल दिया? परमेश्वर ने आके नहीं निकाला, यहूदियों ने निकाला, लेकिन परमेश्वर उनके साथ में था। किसके? यहूदियों के साथ में था। तो यहूदियों के साथ परमेश्वर था करके इसके लिए यहाँ पर लिखा है इसीलिए। ओके, इसीलिए यानी कि यहाँ पर यहोवा यहूदा के साथ है, इसीलिए उसने पहाड़ी देश के निवासियों को निकाल दिया, परंतु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसलिए वह उन्हें निकाल ना सका। कौन ना निकाल ना सका? परमेश्वर ने नहीं, यहूदी लोगों ने। ओके, मतलब यहां पर हम वचन पढ़ते हैं तो यहां पर हमें अच्छे से पढ़े तो समझ में आता है कि यहूदा जो है युद्ध कर रहा है। ओके, यहूदा क्या कर रहे हैं, मतलब यहूदा के गोत्र के लोग क्या कर रहे हैं, युद्ध को जो है कर रहे। जैसे कि इसको और भी आपको अच्छी तरह समझ में आने के लिए जो है हम लोग 16 वचन से पढ़ेंगे, थोड़ा मैटर जो है और भी अच्छी तरह समझ में आए। क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि यहाँ पर यहोवा परमेश्वर युद्ध कर रहा है और युद्ध करते करते गया, लेकिन कुछ लोगों को निकाल नहीं सका। ओके, इस तरह परमेश्वर पे क्या करते हैं, इल्जाम लगाते हैं या परमेश्वर पर सवाल उठाते हैं कि तुम्हारे परमेश्वर को ताकत नहीं है। लेकिन बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो युद्ध जो है यहूदी लोग ही कर रहे हैं, यहूदा के गोत्र के लोग ही कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनके साथ है सिर्फ। ओके, परमेश्वर उनके साथ है। जैसे कि हम देखेंगे, मूसा के साले एक केनी मनुष्य के संतान यहूदी के संग खजूर वाले नगर से यहूदा के जंगल में गए, जो आराब के दक्षिण की ओर है, और जाकर इजराइल लोग के साथ रहने लगे। फिर यहूदा ने अपने भाई शिमोन के संग सपत में रहने वाले कनानियों को मार लिया। ओके, किसने किसको मारा? यहूदियों ने। ओके, इसके लिए लिखा है फिर यहूदा ने अपने भाई शिमोन के संग जाकर सपत में रहने वाले कनानियों को मार लिया और उस नगर का सत्यानाश कर डाला, इसलिए उस नगर का नाम होरमा पड़ा। और यहूदा ने चारों ओर की भूमि समेत अज्जा, अश्कलोन और एक्रोन को ले लिया। ओके, यहाँ पर युद्ध कौन करते हुए नजर आ रहा है? यहूदा। ओके, ना कि परमेश्वर युद्ध नहीं कर रही। यहोवा, इस तरह 19 वचन पढ़ेंगे तो यहोवा यहूदा के साथ रहा। ओके, यहोवा यहूदा के साथ रहा, इसलिए उसने पहाड़ी देश के निवासियों को निकाल दिया। किसने निकाल दिया? यहूदा ने पहाड़ी देश के निवासी क्या कर दिया? निकाल दिया। लेकिन क्या हुआ? आगे हम पढ़ेंगे, परंतु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसीलिए वह उन्हें निकाल ना सका, और उन्होंने मूसा के कहने के अनुसार हेब्रोन कालेब को दे दिया। मतलब इस वचन में हम पढ़ते हैं या फिर ध्यान करते हैं तो हमें स्पष्ट पता होता है कि यहाँ पर धरती पर जो युद्ध कर रहे हैं वहां पर यहूदी लोग युद्ध कर रहे हैं, ना कि परमेश्वर आके युद्ध कर रहा है। ओके, और जो देश से जो पब्लिक को निकाल रहे हैं वो कौन निकाल रहे? यहूदियों को निकाल रहे हैं। ओके, यहूदी लोग क्या कर रहे हैं? उनको निकाल रहे हैं। लेकिन इस युद्ध में परमेश्वर क्या पता है? यहूदा के साथ है। वो जहां जहां भी युद्ध कर रहा है, जहां जहां भी वो युद्ध कर रहा है, तो वहां पर परमेश्वर क्या है? उनके साथ है। लेकिन वहां पर एक प्रजा भी थी। ओके, जैसे कि तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसलिए वह उन्हें निकाल ना सका। मतलब उनके पास जो है अच्छे अच्छे हथियार थे, अच्छे अच्छे रथ थे, उनके पास युद्ध करने के लिए अच्छे अच्छे रथ थे, इसलिए कौन नहीं निकाल सका? यहूदी लोग नहीं निकाल सके, यहोवा ने नहीं, यहूदी लोग नहीं निकाल सके। ओके, बहुत से लोग जो है यहाँ पर बाइबल को गलत तरीके से पढ़ते हैं और बाइबल के परमेश्वर को कमजोर समझने लग जाते हैं। लेकिन इन मूर्खों को जो है इतना नॉलेज रहता नहीं है, या फिर ये लोग पक्षपात करके क्या करते हैं पता है? बाइबल को पढ़ते हैं। ओके, पक्षपात करके क्या करते हैं? बाइबल को पढ़ते हैं। क्योंकि बाइबल में जहां पर भी परमेश्वर जहां पर महान कार्य किया रहता है, ओके, बड़े बड़े कार्य किया रहता है, उस पर ध्यान नहीं देंगे। जैसे कि परमेश्वर ने जो है मिस्त्रियों को, है ना, मिस्त्रियों को दंड देने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे अद्भुत काम किए, है ना। अब ये लोहे के रथ की बात कर रहा है, परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग कर दिया था। किसको कर दिया था? समुद्र को जो है 2 भाग कर दिया था। अभी सोचो, जो समुद्र को 2 भाग कर सकता है, क्या वो लोहे के रथों को नहीं निकाल सकता है? 100% निकालता है ना, 100% निकाल सकता है ना। उस तरह परमेश्वर ने
कई सारे है ना, परमेश्वर ने आकाश से आग बरसा दिया, है ना, उस तरह कई सारे कीड़े मकोड़ों को लेकर आया, है ना, कई सारे जीवों को लेकर आया। बहुत ही अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने क्या किया, बहुत सारे अद्भुत चमत्कार जो है या फिर अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने अपनी शक्ति को दिखाया, है ना। इसके लिए बाइबल में हम एक वचन हम पढ़ेंगे, समझो, जैसे कि परमेश्वर जो है अपने बारे में बताते हैं, जैसे कि यहोशुआ की पुस्तक, ओके, यहोशुआ की पुस्तक उसका चौथा अध्याय 23 वचन, ओके, यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर अपने कार्यों के बारे में क्या कर रहे हैं, बता रहे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटा कर सूखा रखा था, वैसे उसने यर्दन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक सामने से हटाकर सूखा रखा, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवंत है। ओके, यहोवा जो है कमजोर नहीं है। ओके, जो समुंदर को दो भाग कर सकता है ना, तो क्या वो लोहे के रथों को हटा नहीं सकता है? 100% हटा सकता है। लेकिन वहां पर विषय क्या है बोलेगा तो, वहां पर यहूदी लोग नहीं हटा सके, यहोवा ने नहीं। ओके, यहूदी तो बस युद्ध कर रहे थे, परमेश्वर सिर्फ उनके साथ था। ओके, यहूदी जो है युद्ध कर रहे थे, परमेश्वर उनके साथ था। लेकिन युद्ध कौन कर रहा है? यहूदी लोग कर रहे हैं। अभी इन रथों को हटाना है तो कौन हटाना चाहिए? यहूदी लोग ही हटाना चाहिए। लेकिन यहूदी लोग जो है लोहे के रथों को हटा नहीं सकते थे, वहां के निवासियों से वहां के निवासियों को निकाल नहीं सकते थे। तो यहाँ पर जो है यहूदी लोगों के पास जो है पावर की कमी है, परमेश्वर के पास नहीं। ओके, परमेश्वर के पास का विषय नहीं है, यहूदियों के पास जो है ना वो सामर्थ्य नहीं था कि वहां से लोग को जो ना हटा सके। अगर परमेश्वर अगर वहां पर हटाने की कोशिश करेगा, समझो, है ना, लोहे की रथ क्या चीज है, परमेश्वर समुद्र को ही दो भाग कर दिया है। ओके, समुद्र को ही दो भाग कर दिया तो लोहे की रथ क्या चीज है उसके लिए, है ना, उसको ऐसे ही फूक मार के हटा सकता है। लेकिन वहां पर जमीन पर युद्ध कौन कर रहा है? यहूदा लोग कर रहे हैं। बस परमेश्वर उनके पीछे है, वो लोग के युद्ध कर रहे करके पीछे है, और ये युद्ध हर जगह कर रहे थे, हर जगह कब्जा कर रहे थे, हर जगह को लोग जीत रहे थे। लेकिन एक जगह ऐसे था जहां पर लोहे के रथ थे, वहां के लोग को यहूदी लोग हटा नहीं सके। ओके, इस तरह जो है उसे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन बहुत से मूर्ख लोग होते हैं जो बाइबल को गलत तरीके से पढ़ते हैं और बाइबल में गलतियां को ढूंढने पड़ते हैं। ओके, बाइबल में गलती निकालने के लिए, बाइबल में एरर्स निकालने के लिए पढ़ते हैं, तो उनको जो है उनकी दृष्टि, उनकी आंखें, है ना, हर चीज में गलतियां निकालने की होती है। इसलिए जो सिंपल सा वचन भी होता है उसको उल्टा सीधा करे कुछ भी क्या करते हैं, पेश करते हैं, है ना। और ऐसे सवाल करने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, भाई तुमको लोहे के रथ नजर आ गए और उसमें तुमको यहोवा कमजोर है करके तुम्हारी मूर्खता के अनुसार तुम देख रहे हो, तो क्या तुम्हें यहोवा परमेश्वर जल को दो भाग किया वो नजर नहीं आया तुमको? ओके, वो नजर तुमको नहीं आया। परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल प्रलय लेकर आया, वो नजर नहीं आया। परमेश्वर ने आकाश से गंधक गिराए, बड़े बड़े ओले गिराए, है ना। वो बड़े बड़े ओले इतने बड़े होते हैं कि वो लोहे के रथ किसी काम के नहीं है। ओके, बड़े बड़े ओले गिराए, है ना। तो क्या तुम्हें ये सब नजर नहीं आया? ओके, मतलब बाइबल के परमेश्वर को नीचा करने के लिए बाइबल की लिखी हुई बात को उल्टा सीधा पेश करते हो। वहां पर लिखा है कि यहूदा लोगों ने, यानी यहूदी लोगों ने निकाल नहीं सका, ये लिखा है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, यहोवा ने नहीं निकाला करके निकाल रहे हो। मतलब तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारी अज्ञानता और तुम्हारा किसी चीज को पढ़ने का लेवल कितना है करके पता चल रहा है ना। लेकिन मैं एक बार मैं आप लोग से बोलना चाहता हूँ, जो लोग इस तरह प्रश्न करते हैं, एक बार दिल पे हाथ रख के जो है ना बाइबल को पूरी तरह पढ़ा करो, है ना। तुम्हें सिर्फ बाइबल में गलतियां ढूंढने आता है, ओके, लेकिन बाइबल में जो अच्छाई है, परमेश्वर जो सामर्थ्य है, वो तुम्हें क्यों नजर नहीं आता है ना। उसके बारे में भी आप बात करो तो मजा आ जाए, है ना। सच में बाइबल का परमेश्वर कितना महान है। वो जल को दो भाग कर दिया, समुद्र को हटा दिया, आकाश से ओले बरसा दिया, है ना, पृथ्वी पर जल प्रलय लेकर आ गया और अच्छे अच्छे दुष्टों को परमेश्वर ने मार डाला, है ना। ये सब नजर क्यों नहीं आता तुमको, है ना। ये सब तुम्हें इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि तुम्हारे दिल में कपट है। तो बाइबल में जो लिखा गया है उसमें हर चीज के लिया करो। परमेश्वर ने जो महान कार्य किया है, परमेश्वर ने जो अद्भुत कार्य किया है, उसको भी लिया करो। ओके,
जब तुम उसको लोगे समझो तब तुम्हें पता चलेगा। ओके, लेकिन ये लोग ऐसा हरकतें क्यों करते पता है? क्योंकि बाइबल का जो परमेश्वर है दुनिया में सबसे महान है। ओके, सबसे महान है। आज भी आप दुनिया में सर्च करो या गूगल पे आप सर्च करोगे समझो, सबसे ज़्यादा किसको दुनिया फॉलो करती है, तो आपको नज़र आएगा बाइबल और बाइबल के परमेश्वर को, है ना? दुनिया में सबसे नंबर 1 पे है। और हम लोग देख सकते हैं कि बाइबल का वचन और बाइबल का परमेश्वर ही जो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा लोगों में प्रचार हो रहा है। और कई सारे लोग इसमें इंडियन है, चाइनीज़ है, अमेरिकन्स है ना, पाकिस्तानी है, इस तरह हर स्टेट के लोग, है ना, अफ्रीका यहाँ तक वहाँ तक के लोग भी जो है बाइबल को जो ना स्वीकार कर रहे हैं, बाइबल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इतना तेजी से जो है क्रिश्चियनिटी फैल रहा है और बाइबल का प्रचार दुनिया में हो रहा है, बाइबल को लोग मान रहे और बाइबल के परमेश्वर कितना महान है करके लोग जान रहे। लेकिन ये जो लोग बुराई लोग करते रहते हैं, है ना, बाइबल के ऊपर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सवाल करते रहते हैं, इनको ज्यादा लोग कोई मानता नहीं। ओके, इनको कोई ज्यादा लोग मानते नहीं और इनका प्रचार कोई ज्यादा सुनता ही नहीं है और इनके प्रचार में कुछ दम भी नहीं है। ओके, इसके लिए इनकी शिक्षा कोई मानता नहीं है, इनके ईश्वर को कोई मानता नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, बाइबल की बदनामी करके अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, है ना। इवन मुसलमानों को भी हम देखेंगे समझो, ये लोग जितना बाइबल का सहारा लेके प्रचार करते हैं उतना कुरान का सहारा नहीं लेते नहीं है ना। बाइबल को प्रचार करके बाइबल में गलती दिखाकर अपने इस्लाम में लोग कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कुरान प्रचार कोई नहीं करता। आप मोस्टली देखो, कोई भी मुसलमान वाला अगर किसी क्रिश्चियन को प्रचार कर रहा है समझो, बाइबल का सहारा लेके प्रचार करता है, वो कुरान में से नहीं प्रचार करता है। उस तरह यीशु मसीह का सहारा लेकर देखो, हमारे कुरान में जो यीशु मसीह तुम्हारे बाइबल में है, तुम्हारा बाइबल का यीशु मसीह को हम भी मानते हैं, इस तरह क्या करते हैं लोग कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इनके कुरान में जो है, कुरान में शिक्षा बता कोई कन्वर्ट करता है? नहीं करता है। क्यों? दुनिया बाइबल एक ऐसी किताब है कि ओके, दुनिया में बाइबल एक ऐसी किताब है कि जिसको जो है लोग सहारा लेकर अपने धर्म में ये कर लेते हैं या तो फिर बदनामी करने में लगे रहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि बाइबल का परमेश्वर सबसे महान है और बाइबल सबसे महान है, इसके लिए सभी लोग को बाइबल की ज़रूरत है। बाइबल का सहारा लेकर अपने धर्म का प्रचार करेंगे या खुद हाईलाइट हो जाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि इनके पास जो है इतना ज्ञान नहीं है, इनके पास जो कुछ भी है बाइबल के सामने कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये लोग बाइबल के वचनों को उल्टा सीधा पेश करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ कि आनंद जी के प्रश्न का जवाब मिल चुका है कि वहाँ पर जो है यहूदी लोग नहीं निकाल सके, यहोवा परमेश्वर नहीं। ओके, यहूदी लोग निकाल नहीं सके। ठीक है, तो इसका जवाब दे दिया है। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।